हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आत्माएं जब शुरू में आई
तो कर्म बंधन मुक्त थे, परंतु कर्म करते करते अलग अलग कर्मेंद्रियों का आधार लेते लेते कर्म के बंधनों में आने लगी और कलयुग अंत तक पूर्ण रीति कर्म बंधनी हो गई, कर्म कॉन्शियस हो गई। ऐसी स्थिति आ गई कि आत्मा कर्मों के आधार पर, अपने और दूसरों के कर्मों के आधार पर अपने सत्कर्म करने की विधि को ही भूल गई। परंतु जब स्वयं करन करावनहार शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें न केवल कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं, अपितु हमें कर्म बंधनों से मुक्त करा के हमें ऐसा बना देते हैं कि हम अन्य आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान कर सके। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और सिद्धि केवल कभी ना कर्मों में आने वाला शिव बाबा ही बता सकता है। आज की मुरली हमें कर्मों की इस गुह्य गति को यथार्थ रीति समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्वात्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। जो दूसरों को सैल्वेज करने वाले हैं वो खुद नहीं फंस सकते। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। ना, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आत्मा पावरफुल बन जाती है? उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले, एक घड़ी, आधा घड़ी, ना, कुछ पलों के लिए भी सब कार्यों को छोड़कर बिल्कुल सब बातों से डिटैच होकर अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। सभी बिल्कुल स्वयं पर अटेंशन देंगे। देह से अलग मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। ऐसा होता है ना, मिलिट्री खड़ी होती है तो बोलते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। सभी अटेंशन होकर बैठे हैं ना, बिल्कुल अटेंटिव। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विकर्माजीत
अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, दिखाई नहीं देते ना, बाहर से तो ऐसे नहीं दिखाई देते। तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। तो बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो जब कहते हैं अटेंशन, बिल्कुल सोल कॉन्शियस हो जाए और बाबा के साथ मन बुद्धि जुट जाए, तो बिल्कुल अटेंशन। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है, दिखाई नहीं देती। दुनिया वाले जाते हैं अमरनाथ, केदारनाथ, पता चलता है। यहाँ हम दूर दूर परम धाम चले जाते हैं, दिखाई नहीं देता है। सिर्फ बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। बिचारे किनको कहा जाता है? बिचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं, जिसके पास कोई चारा नहीं है ना। कुछ भी उसके पास करने को नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, फंसे हुए हैं ना। तो जो बंधन में फंसे रहते हैं वह बिचारे। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। कौन है हम सब? लाइट हाउस। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं क्या? एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। लाइट हाउस होता है ना, एक पोल दिखाएगा फिर दूसरा पोल दिखाएगा, है ना, डायरेक्शंस दिखाता है, बताता है। तो एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। कैसे? हल्के। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं? नैया फंस गई है ना, तो भगवान को कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है, सैल्वेज थोड़ी ना करते हैं। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं जो बाबा को बागवान कहते हैं, बबुलनाथ कहते हैं, है ना, सैल्वेज करने वाला कहते हैं। तो जो लिबरेटर है,
जो गाइड है, इस समय ही बाबा आकर अपनी सारी एक्ट्स करते हैं, जिसके कारण हम भक्ति मार्ग में बाबा के अनेक नाम है ना बुलाते हैं, उन अनेक नामों से मंदिर बनाते हैं, है ना। तो उसका जो भी कर्तव्य बाबा ने किए इस समय संगम युग पर, उसी की याद कर रहे हैं वो। तो बाबा कहते हैं इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको क्या बनना है? लाइट हाउस बने। अभी क्या बनना है? फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक है। कांटे क्या करते हैं? चुभते हैं ना, दुख देते हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, ऊपर से आती है ना, तो पवित्र आत्माएं आती हैं। वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके। तो बाबा ने कहा क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं, दुख क्यों मिलता है? पाप कर्म किए हैं। तो जब पहले पहले धर्म स्थापन करने के लिए आत्माएं आते हैं तो उनको अपने पहले शरीर में दुख नहीं मिलता, क्योंकि पहले कोई पाप कर्म किए ही नहीं है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों को भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने। कहाँ से? परम धाम से, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है। पहले एक धर्म स्थापन करने के निमित्त आत्मा आई और उसके बाद उनकी डिनाइस्टी आती है एक एक करके ऊपर से। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। तो बाबा ने अब तक 3 टाइटल दिए। पहला रूहानी मिलिट्री, दूसरा लाइट हाउस, और तीसरा फूल। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे। जब कहते हैं अटेंशन, तो या तो बुद्धि ऊपर जाएगी, जिसका जो गुरु होगा, जिस भी इष्ट देव को याद करना चाहे करेंगे, या फिर शांत खड़े हो जाएंगे। परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। कोई भी ऐसे नहीं समझता। यहाँ तुमको वह बल मिलता है। कौन सा बल? जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो।
वो बल मिलता है। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तो सभी अभी बिल्कुल अटेंशन रखेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देह देह की बातें, देह के कर्म सबसे बिल्कुल डिटैच हो जाएं। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। अब फीलिंग आती है, जब आत्मा समझते हैं ना तो फीलिंग आती है। इतने दिन घर भूल गए थे, कब से आए हैं ऊपर से, इतने दिन, दिन नहीं सालों गुजर गए, जन्मों गुजर गए, है ना। तो इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो, है कोई? सब अलग अलग लोगों को याद करते हैं। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो, भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। बस किसी ने कहा शिव शिव बोलते रहो, राम राम बोलते रहो, बोलने लग गए। होगा क्या पता नहीं। शिव को याद करने से पाप कटेंगे यह किसको भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बार बार मुख से कोई भी मंत्र उच्चारण करने से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत अनुभव था। बाबा ने कहा है, क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने कहा है ना, हे अर्जुन। कौन कहते हैं ये? शिव भगवान वाच है। इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है, भव सागर से तारता है, और बाकी सब क्या करते हैं? डुबोते हैं। हम ऊपर थे, नीचे ले आते हैं, वो भव सागर में ले आते हैं, फंसा देते हैं, और बाबा आते हैं भव सागर से पार ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है, क्या कहते हैं बाबा को? प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं, अमर बना देते हैं। हम क्या सोचते थे खुद को? बॉडी, और बॉडी तो जन्म हुआ है तो मृत्यु को भी प्राप्त होगी। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि हम कौन है? अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। तो बाबा हमें मृत्यु से, बॉडी कॉन्शियसनेस से अमरत्व की ओर ले जाते हैं, अमर बना देते हैं, प्राणों का दान दे देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगिर तो शरीर में ही क्या हो जाती है? बास हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक जानवर है जो मरने के बाद भी
डेड बॉडी से चिपका रहता है। वो कौन सा जानवर है? सिर्फ एक बंदर है। उनका बच्चा मर जाता है, बास होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ते नहीं है। बास हो जाती है फिर भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। देखा है कभी ना? बंदरिया अपने बच्चा अगर शरीर छोड़ जाए उसको अपनी बॉडी के साथ चिपकाए रखती है, डेड बॉडी को। तो इसीलिए मोह क्या, पांचों ही विकार सबसे ज्यादा बंदर में है। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे, क्या कहते हैं, जल्दी उनको बाहर निकालो, डेड बॉडी को बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं शमशान घाट में, पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो क्या करते हैं, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है ना? वो पिक्चर है ना श्री कृष्ण की, छोटा बेबी है ना, छोटा कृष्णा क्या कर रहा है, नर्क को लात मार रहा है। तो नर्क को लात मार रहा है श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं क्या करो, मन मना भव, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। यहाँ आकर जब बैठते हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं बाबा रूहानी मिलिट्री को, अटेंशन। बुद्धि बाप में लगी रहे, अटेंशन। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर है, यानी सदा के लिए है। जब तक जीना है ना, सोल कॉन्शियस होना है ना, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, यानी एग्जाम्पल्स दे देकर बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं। वह तो एक दो को राम राम करते हैं ना दुनिया में। तो उनको बोलो आपको पता है यह दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। ऐसे बताओ उन्हें। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? पूछो उनसे। यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो
सब हैं आर्टिफिशियल हद की बातें, है ना। जो दुनिया में सैल्वेशन होती है ना, दुनिया वालों को सैल्वेस करती है, किसी की नाव, किसी का बेड़ा लटका हुआ होता है, अटका हुआ होता है, तो उसे पार लगा देती है वो सैल्वेशन आर्मी। परंतु यहाँ सूक्ष्म रीति बातें हैं जो वह कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य को सैल्वेस कर नहीं सकते। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। आत्मा का बेड़ा डूबा हुआ है विषय सागर में। इसे क्षीर सागर में शिव बाबा आते हैं और ले जाते हैं। यह बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पता है ना सबको क्या सेवा करनी है। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो, मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बताते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरीन कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। कब बाबा आते हैं, कैसे बच्चों से मिलते हैं, हमसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं, है ना, चित्र में ऐसे दिखाते हैं ना, जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, है ना, कहते हैं जप साहिब, है ना, तो साहिब को जपो। वह बाप है सतगुरु। सतगुरु को याद करो। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। वो भी कहते हैं ना शिव बाबा, भोले बाबा, तो आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं। अशरीरी आत्माओं का अशरीरी बाबा। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी यानी रोटी लेनी है ना। मोचरा खाकर अगर मानी मिली तो क्या फ़ायदा उस रोटी का। तो सजाएं खाकर अगर हमें सतयुग में कोई छोटा मोटा पद मिल भी गया तो क्या फ़ायदा। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी यानी रोटी कम मिलती है, फिर पद छोटा मिलता है। थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। अगर थोड़े विकर्म रह गए होंगे, थोड़ी सजा मिलेगी तो पद अच्छा मिलेगा। यह है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं,
सारी दुनिया में ना हर व्यक्ति बस सोच रहा है कैसे दूसरे को परेशान करे, तो हर व्यक्ति एक दूसरे को कांटा लगाता रहता है। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? अगर किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं, परंतु हाँ, यदि देवी देवता घराना का होगा तो फिर पुरुषार्थ करेगा। देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचानने और नॉलेज ले। जब तक बाबा को नहीं पहचानते, है ना, जब तक नॉलेज नहीं लेते, जब तक बाबा को याद नहीं करते, तब तक जा नहीं सकते। सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित। अभी हिंदू बहुत हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हिंदू धर्म वाली आत्माएं हैं, पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, देवी देवताएं ही थे वो। लेकिन फिर क्या हुआ? अपवित्र बन गए, तो फिर अपने को हिंदू कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, और यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते हैं, है ना। जो आदमशुमारी लेने आते हैं, जनगणना करने आते हैं, तो उसमें कॉलम ही नहीं है देवी देवता घराने का। हम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बताओ, बाबा कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार। जब देवताओं के ही नहीं आ सकते, तो बाबा तो देवताओं को देवता बनाने वाला है, परम पवित्र है। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? ब्रह्मा बाबा में। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। कौन सी दुनिया ये हमारी? ईश्वरीय दुनिया। वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं, न आसुरी संसार में है। कहाँ है हम? हम ईश्वरीय संसार में है। सबसे बढ़िया जन्म है हमारा, सबसे सुंदर संसार है हमारा, ईश्वरीय संसार। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूँ इतनी दूर से। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ, बाबा तो अब बस सभी आते हैं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। कौन बनता है? तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, ऊपर परम धाम में सारी आत्माएं जाते हैं, तो ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं
हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। प्रॉमिस करते हैं, फिर उल्टा काम करते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का न काम है, क्या काम है? जांच कर लाना। पहले जांच करो, फिर लेकर आओ। बाबा से मिलाने के लिए, है ना, बाबा के साथ अव्यक्त मिलन मनाने के लिए मधुबन में लेकर आते हैं ना। बाबा चाहते हैं कि जांच करके फिर लेकर आओ। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। उनको अशरीरी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को कहाँ ले जाना है? दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। बिल्कुल, कौन सी स्थिति? शांत स्वरूप स्थिति। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भवा। कैसे बनेंगे संपूर्ण पवित्र? जब अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाएंगे। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। कैसे बनेंगे? संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। किसके सामने? बेहद के विधाता के लिए। मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आती हैं। यह 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। क्यों? विधाता है ना, कंट्रोलर है, रूलर है, स्वराज्य अधिकारी है। आपके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक, है ना, जो खुद सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, उनके आगे छोटी मोटी इच्छाएं क्या है। लेकिन चाहिए की तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। देना ही लेना है ना। मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा।
मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस इस स्वमान को याद रखो, मैं कौन हूँ? मास्टर विधाता हूँ, सबको देने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति। हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला।
जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला